Good evening, students. Today we'll complete question number 2. From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date of Shilpa and Katrina. दोनों एकदम कटीली हीरोइन है. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019. लैंड बिल्डिंग असेट्स. तो तुम लोग को बोलना है आज लैंड बिल्डिंग कहां पे आएगा. असेट्स तुम लोग बोलते जाओ. फर्नीचर, यस फर्नीचर. कोई नहीं बोल रहा है. Assets. असेट्स. ओके. सन्ड्री डेटर्स, sundry debtors, Assets. assets. Stock as on 1st April 2018. Trading account debit side. Trading account debit side. Bad debts. Bad debts. P&L debit. P&L debit. Printing and stationery. Printing and stationery. P&L debit. P&L debit. Wages. Wages. Trading account debit. Trading account debit. Salaries. P&L debit. P&L debit. दूसरे के लिए मत रुको, तुमको आते तुम बोलते जाओ, कोई टेंशन नहीं है. ओके. कैरेज इनवर्ड. Trading account debit. Salaries. Less from sales. salaries वो भूल गया था. P&L debit. P&L debit. ओके. फिर नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न. Less from sales. लेस फ्रॉम सेल्स. ड्रॉइंग्स. Partners current account debit. पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट. क्यों यहाँ पे किधर है करंट अकाउंट बनाना. हम लोग को कहाँ लिखा है करंट अकाउंट है. ओके. तेरे को कैसे मालूम पड़ा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का. यहाँ पे तो एक ही अकाउंट दिया हुआ है. यहाँ पे तो एक ही अकाउंट दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट है ही नहीं इसके अंदर. ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट डिस्काउंट. डिस्काउंट जल्दी बोलो. P&L debit. P&L debit. Advance given to Shahrukh. Advance given to Shahrukh. Liabilities. लाइबिलिटीज कैसे हो सकता है. ये तो डेबिट में साइड में दिया हुआ है. तूने लोन, तूने शाहरुख को एडवांस दिया है तो लाइबिलिटी हो गया. तूने एडवांस दिया है तो लाइबिलिटी होगा कैसे होगा. यस बोलो कमल. एडवांस गिवन टू शाहरुख कहां पे आएगा. एडवांस गिवन टू शाहरुख कहां पे आएगा. बैलेंस शीट एसेट. बैलेंस शीट एसेट साइड पे आएगा कि एडवांस दिया है हमने लिया नहीं. और वैसे भी ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है तो कैसे भी करके लाइबिलिटी साइड में नहीं आएगा. कैश इन हैंड. Asset. Assets. एसेट. कैश एट बैंक. Assets. एसेट. इंटरेस्ट. 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 P&L. P&L डेबिट. ठीक है. इंटरेस्ट के बाद हम लोग का है कमीशन. P&L debit. रॉयल्टीज. Trading account debit side. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. परचेजेस Trading account debit side. डेबिट साइड. कैपिटल. कैपिटल बोलो कहां पे आएगा कैपिटल. Partners capital account. क्रेडिट साइड. Credit side. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद बिल्स पेएबल. Liability. बैंक ओवरड्राफ्ट.
Liability. परचेज डन, Less from Less purchase. from purchase. एक काम करो, परचेज पे टिक मार्क कर दो और सेल्स पे भी टिक मार्क कर दो। क्यों सर? परचेज में से माइनस करना है परचेज डन, सेल्स में से माइनस करना है सेल्स रिटर्न। ओके, तो टिक मार्क ऑन परचेज एंड टिक मार्क ऑन सेल्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, Liabilities. लायबिलिटी, बैंक लोन, Liabilities. इंटरेस्ट रिसीव्ड, P&L credit. पेनल क्रेडिट, आरडी, Less from debtors. Less from bad. लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स में से क्या माइनस होता है? जो एडजस्ट में जाता है, यारडी लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। सेल्स, सेल्स Trading account credit side. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, मीर पहला एडजस्टमेंट तू बताएगा। द स्टॉक ऑन हैंड वाज वैल्यूड 58,000 एज ऑन 31st March 2019, मींस ये है क्लोजिंग स्टॉक। चल मीर बता, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या आएगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? यस मीर बताओ। हाँ मीर बता नहीं पा रहे तू? ओके युविका तू बताओ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? युविका। यस युविका। क्या बात है, दैट सिंपल एडजस्टमेंट नहीं आ रहा युविका को। ओके तन्मय, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बताओ, टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। Trading account credit side, हाँ, balance sheet asset. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट। सही जवाब। आपको मिलते हैं 2 रुपए के 2 लड्डू। क्लास चालू कर देंगे हम लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज 1,500 एंड वेजेस 800। ओके आदित्य बताओ इसका इफेक्ट क्या आएगा? आदित्य, आदित्य गुप्ता, हाँ बोलो आदित्य। add to expense, और दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? balance sheet liabilities, बैलेंस शीट। ऐसा नहीं बोलने का, बराबर बोला, लेकिन बोलने का एड टू रॉयल्टीज, एड टू वेजेस, एड टू रॉयल्टीज, एड टू वेजेस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट इसके बाद सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2,000, मीन स्टाफ को सैलरीज एडवांस में पे किया, मतलब क्या है सर? प्रीपेड एक्सपेंस है। ओके वैभव इसका इफेक्ट बता। वैभव, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ। ओके वैभव जल्दी बोलो इसका इफेक्ट। सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ। ओके हाँ बोलो वैभव। वैभव नहीं बता रहे। ओके हर्ष, सैलरीज पेड एडवांस। Less from income. ओके लेस फ्रॉम इनकम, इनकम थोड़ी आएगा। ओके सैलरीज पेड एडवांस। ओके कमल इसका इफेक्ट क्या आएगा? ये सैलरी एडवांस से पे किया, मीन से प्रीपेड सैलरी है। ओके बोलो क्या आएगा? प्रीपेड सैलरी। जल्दी कमल, कमल है कि नहीं कि गया घूमने? हाँ कमल बोलो इसका इफेक्ट क्या आएगा? Sir, less from salaries or हाँ। balance sheet asset side. Yes, less from salaries and balance sheet asset side. ठीक है, good. Create provision for bad debts 1,000 and reserve for 3% on debtors. Okay.
फाल्गुनी इसका ऐसे इफेक्ट बताओ. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स. क्रिएट प्रोविजन बैड डेब्ट्स. हाँ Add to bad debt. हाँ. दूसरा इफेक्ट. हाँ बोलो. राइट है. हेलो. Hello. हाँ बोलो बोलो इफेक्ट बोलो. Create provision for bad debts 1000 and reserve for affordance 3% on debtors. बोलो इसका इफेक्ट बताओ. Less from debtors. हाँ डेप्टर्स नहीं डेटर्स. हाँ, debtors. हाँ Profit and loss account debit. हाँ लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स. इवन सेम बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करेंगे आरडी. तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स. गुड. Depreciate land building by 5% and furniture by 10%. ज्योति इसका इफेक्ट बताओ. Depreciation land building 5% and furniture 10%. ज्योति इसका इफेक्ट बताओ. What is इसका इफेक्ट? Less from asset, हाँ profit and loss account debit side. हाँ ऐसा बोलना चाहिए. Less from land building and less Less from from furniture. land building. Less from furniture and profit and loss account debit side. ओके तो चलो इसको हम स्टार्ट करते. तो जो जो एडजस्टमेंट है उस पर टिक मार्क कर लो. ओके चलो फटाफट टिक मार्क करो. टिक मार्क ऑन रॉयल्टीज. टिक मार्क ऑन रॉयल्टीज. टिक मार्क ऑन वेजेस. टिक मार्क ऑन सैलरीज. 2 टिक मार्क ऑन डेटर्स. 2 टिक मार्क ऑन डेटर्स. ओके टिक मार्क ऑन लैंड बिल्डिंग एंड टिक मार्क ऑन प्लांट एंड मशीनरी. ना इस क्वेश्चन में कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. ओके तो लेट अस स्टार्ट दिस सम. तो सब लोग सब निकाल के रखो. अगेन अब मैं स्क्रीन को शेयर नहीं करूंगा. ओके तो चलो शुरू करते हैं. तो सॉल्यूशन ओपन कर लेता हूं मैं. चलो ये रहा हमारा सॉल्यूशन. तो इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कतरीना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द डेट 31 मार्च 2019. ओके तो सबसे पहले दिया लैंड एंड बिल्डिंग. तो बैलेंस शीट एसेट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है क्या चेक करो. यस है. इस पे डेप्रिसिएशन है. एक एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ना है 37,800. ओके एक एडजस्टमेंट एक लाइन. नेक्स्ट है फर्नीचर. तो फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है क्या चेक करो. यस फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है. फर्नीचर इज गिवन 17,250. ओके 17,250. नेक्स्ट इसके बाद सन्ड्री डेटर्स. ओके तो इस पे दो एडजस्टमेंट है. सन्ड्री डेटर्स कितना है 40,000. ओके इस पे दो एडजस्टमेंट है तो 3 लाइन चाहिए. ओके पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट डेटर्स का दिया स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. मैंने पहले से लिख के रखा है बिकॉज ये तो होता ही हर बार. ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 65,000. बैड डेब्ट्स वो बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मेट हमको लिखना पड़ेगा. तो ये पूरा फॉर्मेट हम कॉपी कर लेते हैं. ये उसमें दोनों एडजस्टमेंट दिया हुआ है. ओके तो बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके बैड डेब्ट्स कितना दिया है इसके अंदर. बैड डेब्ट्स इज 400 रुपीज. 400. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस पे एडजस्टमेंट है क्या चेक करो. वेजेस पे एडजस्टमेंट है क्या. टू वेजेस. तो वेजेस पे एडजस्टमेंट है सर कौन सा है आउटस्टैंडिंग वाला. ओके तो इनर कॉलम में आएगा. एक एडजस्टमेंट एक लाइन हमको छोड़ देना है. ओके पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट है वेजेस के बाद क्या दिया सैलरीज. 2 सैलरीज अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सैलरीज सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरीज पे भी एडजस्टमेंट है सर कौन सा एडजस्टमेंट है. प्रीपेड सैलरीज है. तो सैलरीज हम लोग को दिया है 5,000. तो इनर कॉलम में आएगा 5,000. तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5,000. ओके नेक्स्ट इसके बाद सैलरीज क्या दिया हम लोग को. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. टू कैरेज इनवर्ड.
तो कैरेज इनवर्ड कितना है 4000, तो लिख दिया मैंने 4000। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, तो लेस फ्रॉम सेल्स, इधर आएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न दिया है 2000, तो यहाँ पे लिखा हमने 2000, सेल्स पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आफ्टर सेल्स रिटर्न ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स कितना अमाउंट है 2000 3000, तो 2000 drawings, 2000 and 3000 drawings, 2000 and 3000 drawings. Next, discount, today profit and loss account debit side, to discount, to discount, okay, कितना डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया हम लोग को 22030 डिस्काउंट। एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये असेट, एडवांस दिया है तो असेट है, एडवांस लिया है तो लायबिलिटी है, तो एडवांस एडवांस टू शाहरुख, एडवांस गिवन टू शाहरुख लिया इसने, SHA ओके, एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये दिया है 10,000, तो 10,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड इज 20,000 and cash at the bank is 8,000. Next, interest, interest डेबिट में दिया है तो पीएल डेबिट में आएगा, क्यों एक्सपेंस है, to interest, तो interest is 1,000, interest is 1,000. नेक्स्ट है कमीशन, ये भी डेबिट में दिया है तो पीएनएल डेबिट, कमीशन, कमीशन इज 2,000, तो 2,000। कमीशन रॉयल्टीज, रॉयल्टीज पे एडजस्टमेंट है सर, कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्यों सर, अगर कुछ बोला नहीं, इट इज ऑलवेज अज्यूम इट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, टू रॉयल्टीज, इधर कॉलम में आएगा रॉयल्टीज पे एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट है तो करना पड़ेगा हम लोग को, रॉयल्टीज। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो परचेज 50,000, इसमें भी रिटर्न्स दिया हुआ है तो हम लोग अभी से हम लोग इसको लिख देते, लेस परचेज, जब आएगा तब ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का डेबिट साइड। ओके, ये हो गया। अब जाएंगे हम कहाँ पे जाएंगे सर, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे। ओके, अब कैपिटल तो कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो पार्टनर्स क्या लिखोगे सर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, शिल्पा का शिल्पा में लिखोगे, कतरीना का लिखोगे, 45 दोनों कैपिटल सेम दिए, मींस बोथ आर इक्वल पार्टनर्स, 45,000। नेक्स्ट दिया है बिल्स पेएबल लायबिलिटी, इधर भी हम नाम लिख लेते, शिल्पा एंड कतरीना, जब आएगा तब लिख लेंगे। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल को एडजस्टमेंट इज 17,500 बिल्स पेएबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 10,000, ये भी लायबिलिटी। परचेज डन लेस फ्रॉम परचेज, तो परचेज डन कितना है 1,480, माइनस करो तो 50,000 माइनस 1,480, ओके, ये आएगा 48,520।
ओके नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज 22,000। फिर बैंक लोन लायबिलिटी, तो बैंक लोन क्या है लायबिलिटी, बैंक लोन। ओके बैंक लोन लायबिलिटी कितना है? बैंक लोन है 15,000। बैंक लोन इज 15,000। ओके इंटरेस्ट 15,000। ओके 15,000। ओके नेक्स्ट है 15,000 के बाद इसका क्या दिया है? इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इनकम है। इट 1,500। ओके फिर दिया आरडी लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स, ये ओल्ड आरडी है, ओल्ड आरडी। ओके तो कितना है बैड ओल्ड आरडी? ओल्ड आरडी 1,000 लिख दिया हमने 1,000। ठीक है नाउ नेक्स्ट है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1,20,000। तो 1,20,000 माइनस 2 1,18,000। ओके पॉइंट है, तो ये हो गई ट्रायल बैलेंस की पोस्ट चेन। ओके फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 58,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट asset side by closing stock 58,000 and balance sheet asset side closing stock 58,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक के बाद आउट एक्सपेंस रॉयल्टीज एंड वेजेस। ओके तो एड टू रॉयल्टीज एंड एड टू वेजेस, तो एड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? वेजेस है 800, इधर आएगा 3,800 और रॉयल्टीज भी आउटस्टैंडिंग है, तो एड टू रॉयल्टीज। तो रॉयल्टीज में कितना आउटस्टैंडिंग? रॉयल्टीज इज 1,500, तो 1,500 इट कम्स टू 3,500। एड टू रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला क्या है? रॉयल्टीज एंड वेजेस। ओके रॉयल्टीज हाउ मच? 1,500 एंड वेजेस इज 800, दोनों को ऐड करोगे कम्स टू 2,300। ओके नाउ नेक्स्ट रॉयल्टी एंड वेजेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हम लोग को? salaries paid to advance to staff 2,000। you can write prepaid or you can write advance, दोनों में से कुछ भी लिखो तो चलेगा। अब एडवांस दिया है तो हम एडवांस लिखेंगे। ओके तो एडवांस सैलरी, तो क्या करोगे सर? लेस फ्रॉम सैलरीज, अरे सैलरीज किधर? ये रहा। ओके तो लिखोगे सॉरी लेस एडवांस सैलरी। ओके कितना एडवांस सैलरी? amount is 2,000। amount is 2,000, तो 5 minus 2 3,000। ओके तो आएगा 3,000। तो लेस फ्रॉम सैलरीज एंड बैलेंस शीट asset side प्रीपेड सैलरीज कितना है सर? सैलरीज 2,000, तो बैलेंस शीट asset side। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिए? क्रिएट बैड डेब्ट्स, क्रिएट प्रोविजन बैड डेब्ट्स 1,000 एंड रिजर्व ऑफ डेब्ट्स
3% डेटर्स। तो बैड डेट्स कितना है 1000 है और आरडी कितना है 3% है। ओके, तो लेस फ्रॉम डेटर्स आएगा लेस बैड डेट्स, bad debts bad debts is 1000, bad debts is 1000, bad debts is 1000 तो आएगा 39,000। ओके, और फिर माइनस करना है हम लोग को रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, तो लेस आरडी एट द रेट 3%। ओके, तो कैलकुलेट करो 39,000 का 3%। कम ऑन कैलकुलेट 39,000 का 3%। तो पहले क्या करने का 1% निकालने का, तो 1% निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा 2 0 कम करने हैं 1170। ओके, तो क्या करना है 390 इंटू 3 कितना रहा है 1170 1170। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इधर आएगा 1170। ओके, चलो माइनस करो 39,000 माइनस 138 और 170 तो आएगा 37,830। चेक करो बराबर है क्या। ओके, 37,830। तो लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, ये भी क्या करो लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स इज 1000 एंड न्यू आरडी इज 1170। ओके, तीनों को ऐड करोगे, ये तीनों को ऐड कर दिया ना, तीनों को मिला के कितना है 2570 एंड 2570 माइनस 1000 तो फिगर पॉजिटिव है, तो पीएनडब्ल्यू में आएगा कितना आएगा 1570। तो लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स दोनों केस में। फिर नेक्स्ट लास्ट रीजन क्या दिया है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। ओके, तो इधर करना है डेप्रिशिएशन, तो लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट लैंड बिल्डिंग पे कितना परसेंट है 5% है 5%। ओके, एंड फर्नीचर पे कितना परसेंट है, फर्नीचर पे है 10% है। ओके, तो 5% रहेगा तो पहले 10% निकालोगे, तो 10% कितना होगा 3780। ओके, और 5% निकालना है तो डिवाइड बाय 2 कर देने का। ओके, तो करो तो 3780 माइनस 2, तो 2 1 जा 2 17, 2 8 जा 16, 18, 2 9 जा तो कितना आता है 1890। चेक कर लो 5% कितना आता है 1890। तो पहले अगर हमको 5% निकालना है तो स्टूडेंट समझ लो पहले 10% निकाल लो 1 0 कम करके, और 5% निकालना है उसको उसका आधा कर दो, मींस डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आएगा 1890। चलो माइनस करो 37,800 माइनस 1890 कितना आएगा 35,910। फर्नीचर 10% है, तो जब 10% होगा तो क्या करेगा सिर्फ 1 0 कम करना है और बाकी हमारा डिफरेंस जो आएगा वो 10%, कितना आएगा 1725। ओके, तो इधर आएगा यहाँ पे आएगा आपका आवाज तो आ रहा है, मेरा क्लियर आवाज आ रहा है। यस, सबको मेरी आवाज आ रही है सब लोग को। यस सर। हाँ, नाउ Yes, sir. 1890 सॉरी गड़बड़ कर दिया 1725। ओके, तो माइनस करो 17,250 माइनस 1725 ये आएगा 15,525। तो लेस फ्रॉम अ सेट एंड पीएनएल डेबिट, तो यहाँ पे आएगा इसमें 1-2 कॉलम और ऐड करने पड़ेंगे। ओके, क्या लिखोगे सर, टू डेप्रिशिएशन ऑन सर किस पे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा आएगा फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग 1890 एंड फर्नीचर इज 1725। तो दोनों को ऐड करो कितना आता है, तो
इक्वल टू 1890 प्लस 1725, इट्स कम्स टू 3615। तो ये भी हम लोग का हो गया। ओके, अब चेक करो। अब सबसे पहले तो सारा एडजस्टमेंट हमारी हो गई, सारी पोस्टिंग हो गई और सारी एडजस्टमेंट हो गई। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे सर? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और फिर फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं दिया हुआ है। ओके, तो बोलो क्या लोगे? इफ प्रॉफिट शेयर रेशियो इज नॉट गिवन, तो पीएसआर क्या लोगे? बताओ फटाफट। इक्वल। इक्वल। ओके, तो चलो पहले जीपीएनपी निकालते। ओके, तो चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो 1,18,000 प्लस 58,000, तो कितना आएगा? 1,76,000। क्या आ गया? 1,07,000। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं, डेबिट से टोटल करेंगे। तो डेबिट कितना है? 1,24,820। तो 1,25,820। ओके, तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 51,180। कैसे किया मैंने? पहले मैंने किया टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ओके, यू आया 1,70,000। फिर मैंने किया टोटल ऑफ डेबिट साइड 1,24,820। ओके, और फिर मैं डिफरेंस निकाल लिया क्रेडिट माइनस डेबिट, तो जीपी इज 51,180। ओके, पॉइंट क्लियर? तो ये हमारा क्या? जीपी। अब जीपी यहाँ पे आएगा। ओके, तो 51,180 ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट हम बांट देंगे किसमें? पार्टनर्स में। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है? 52,680। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है? 50,680। अब करेंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड। ऑफ डेबिट साइड कितना आ रहा है? 13,215। ओके, कितना है? 13,215। तो इधर आएगा 13,215। ओके, तो अगेन क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। अब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। ओके, पॉइंट क्लियर? तो जीपी एनपी हम लोग का आएगा 39,465। ओके, पॉइंट क्लियर? हमने कुछ बोल तो नहीं रहे? एक मिनट, लेट मी टोटल अगेन। ऐसा क्यों गड़बड़ा रहा है? ओके, टोटल 16,830 आ रहा है क्या? ओके, सॉरी यार। ओके, तुम लोग जरा निकालो टोटल ऑफ डेबिट साइड, ये कुछ गड़बड़ा रहा है। ये बैड डेब्ट सैलरीज हो गया, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन। हमको एक्सपेंस तो नहीं भूले इधर। ओके, कोई एक्सपेंस तो हम नहीं खा गए इधर। एक बार चेक कर लो, शायद मुझे लग रहा है कोई एक्सपेंस हम खा गए। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम खा गए क्या? चेक करो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, ये प्रिंटिंग से क्वेश्चन में नहीं है, लेना पड़ेगा। ओके, तुमने बताया नहीं मेरे को। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने नहीं लिखा था, इसलिए टोटल बराबर नहीं आ रहा था। क्या आएगा? 4,000। ये हम भूल गए थे। ओके, अब मैं टोटल करता हूं इसका। तो टोटल इज 17,215। ओके, तो टोटल आ रहा है 17,215। तो प्रॉफिट इज 35,465। तो प्रॉफिट इज 35,465। ये मेरा टोटल है। ओके, अब रेशियो इक्वल है, मींस आधा प्रॉफिट मिलेगा शिल्पा को, आधा प्रॉफिट मिलेगा शिल्पा को, और आधा मिलेगा कतरीना। ओके, तो डिवाइड करना है। अगेन लास्ट कुछ करना पड़ेगा, एक को हमको ज्यादा देना पड़ेगा, एक को हमको कम देना पड़ेगा। चलो डिवाइड करो फटाफट। ओके, डिवाइड करो 35,465 डिवाइड बाय 2 करो। ओके,
come on, divide this gross profit, net profit divide by 2 करो तो कितना आता है 17 734 17,500 17,000 कितना आएगा? चलो जल्दी बताओ, डिवाइड बाय 2 करो, रेशियो इक्वल है तो 2 करोगे, 2 1s are 2, 15, 2 7s are 15, 14, 2 7s are 2 3s are and 2 2s are 17,730। तुम्हारे से पहले तो मैंने ही कर लिया, तो आएगा 17,732। आंसर पॉइंट में नहीं चलेगा, इन 12th स्टैंडर्ड आंसर पॉइंट में नहीं चलता है, तो 17,732 ये आएगा 17,733, तो टोटल आएगा 35,465। ओके, तुम ऐड करोगे तो ये टोटल आएगा। ओके, तो चलो ये मिल गया। अब दिस इज माय नेट प्रॉफिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 17,732। एक को कम देंगे क्या ज्यादा देंगे? सर चलता है, यस चलता है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन होगा नहीं, तो 17,732 ओके एंड 17,733 ओके, तो ये आ गया हम लोग का टोटल। ना 45 प्लस 17,733 इट कम्स टू 62,733। 45,000 प्लस 17,732 इट्स कम्स टू 62,732। चलो माइनस करो, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 60,000 माइनस 2,000, तो सर कितना आएगा 60,732। सेम वे 62,733 माइनस 3,000, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके, ये आएगा 60,732 ओके, और ये आएगा 62 ना, तो ये आएगा 59,733 59,733 ओके, तो दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। अब ये बैलेंस कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, तो 60,732 एंड 59,733 ओके। तो चलो इसको भी ऐड करेंगे हम लोग, तो दोनों को ऐड करो, कितना आता है, इक्वल टू 60,732 प्लस 59,033। तो इसको इस दोनों केस में क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट कितना है 62,732, तो क्रेडिट में से क्या करोगे, क्रेडिट माइनस करोगे, तो 62,732 माइनस 2,000 एंड 62,733 माइनस 3,000 कितना आता है 59,733। अब दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 1,20,465 और बैलेंस शीट हमारी क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। ओके, अभी तो मैंने फॉर्मूले दे के रखे, इसलिए टैली हो रहा है, एग्जाम में तुम लोगों को टैली करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल ऑफ असेट साइड इज 1,87,265 and total of liability side is same, again same, okay, again same total 1,87,265। तो बैलेंस शीट टैली हो गया, तो आंसर राइट है, अदरवाइज मिस्टेक है। तो दिस सम वाज वेरी इजी since there was no hidden adjustment and no typical adjustments। okay,